अगर आप भी चाहते हैं कि गायक श्री बिंदेश दास महंत साहब जी का ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस सुबोध कुमार नॉलेस्ट को चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करना ना भूलें। प्रोप्राइटर सुबोध बेंजो प्लेयर। हम चलते हैं एक भजन की ओर, फिर वहां से हम इनको आगे ले चलेंगे। आज हम यह नहिरा रूपी संसार में घूम रहे हैं, यह नहिरा रूपी संसार में देख रहे हैं परमात्मा ने क्या कहा। हमरो नैहरा में हमरो नैहरा में बहुत सुंदर हटिया सुनहे सखिया। हेलो हेलो, बहुत सुंदर हटिया सुनहे सखिया। क्या कहा कि यह नहिरा रूपी संसार में इतना सुंदर हटिया लगा हुआ है, वहां सौदा का वर्णन नहीं है कि कौन सौदा कैसा है और कौन सौदा कितना महंगा बिक रहा है, कौन सौदा लेने योग्य है। बहुत सुंदर हटिया सुनहे सखिया। सौदा है बिकाई 6000 सुनहे सखिया। कहते हैं कि यह हटिया में कहां का बनिया है और कौन सौदा बेच रहा है। अमरपुर अमरपुर देशवा से अमरपुर सुनहे नानदी। सौदा है बेचाई 6000 सुनहे नानदी।
जी वह कहते हैं अमरपुर देश से बनिया आया हुआ है और इतना सुंदर सुंदर सौदा लाया है कि वह सौदा को पहचान नहीं कर सकता है कि कौन सा सौदा कौन है और कौन सौदा को खरीदना है। सौदाए बाबूजी पांच रंग सौदा सरला हाटिया में अइला सुनना नदी पहचान कोई नहीं पाई सुनहि नदी। जय हो जय हो। बाबूजी कहा यह सौदा को पहचानने वाला कौन है? कोई ऐसा जाहूरी होगा जो यह सौदा को पहचान लेगा, नहीं तो सौदा को पहचान नहीं पाएगा। अब वह सौदा को पहचानने वाला इस हटिया में कोई होगा तभी तो, अगर यह हटिया में नहीं होगा तो यह सौदा वही खाक में लिपटाया ही रह जाएगा। रानी इंद्रवती गुरु से अरे रानी इंद्र रानी इंद्रवती गुरु से कैलन अरजिया सुनहि नदी। रानी इंद्रवती गुरु से कैलन अरजिया सुनहि नदी। कोई लीह सवदा पहचान सुनहि नदी। कोई
दुनिया सुनहे नानदो संत मिल लियो ना विचार 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 सुनहे नानदो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहबंदगी साहबंदगी साहबंदगी। बाबूजी वह सब्बा एक एक करके दिन गिन लिया। 5 महीना 4 दिन जब समय हो गया सब्बा यात्रा प्रस्थान कर दिया। कहा तो वही औरतिया को काटने के लिए कहा कि वह वचन दिया था कि 5 महीना 4 दिन के अंतराल में तो आ जाना। 5 महीना 4 दिन हो गया, अब मैं जहां होगा वहां मैं जाकर के उनको काट लूंगा। बाबूजी वह औरतिया उस समय कहाँ थी? सौरी घर को सौरी सेव कर करके वह अपने समय को व्यतीत कर रहा था और उनको याद आ रहा था कि हमने वह सब्बा को टाइम दिया था कि 5 महीना 4 दिन जब होगा तो तू या करके काट लेना। अपने वह बालक से कहता है बेटा बस 2 दिन का मैं मेहमान हूँ, तीसरा दिन मेरा यह जीव आत्मा या शरीर से निकल जाएगा। क्योंकि वह सब्बा को याद आता था कि वह सब्बा काट लेगा मैं मर जाऊंगा। मैं जब तक बालक को या 2 दिन देखना है देख लेता हूँ। अब यह सब्बा जो है चल दिए कहां? तो जहां वह सौरी घर में सौरी को सेब रखा था। और हमारी माता बहन क्या करती थी? सौरी घर में अब एक बोरसी दे देते थे आग की, वह बोरसी में आग भर देते थे, गौठा दे देते थे। क्यों? कि आग और रहेगा तो इसमें जो है काल कोई प्रवेश नहीं करेगा। यह सब्बा क्या काम किया? वह बरेरी पर चढ़ गया। सब्बा ने टहकार से आवाज लगाया, वह औरतिया को नजर पड़ गया वह सांप पर। कहा क्यों, क्या बात है? 5 महीना 4 दिन नहीं हुआ। कहा मैं तो तैयार हूं, मैं तो तुम्हें इंतजार कर रहा था कि सब्बा को हम 5 महीना 4 दिन का समय दिया था कि तुम आकर के काट लेना, लेकिन तुम लेट क्यों कर रहा है? तुम्हारे या वचन पर मैं तैयार हूं। सब्बा कहा ठीक है। बाबूजी सब्बा ने क्या काम किया? चाहा कि वह बरेरी पर से सीधे उन पर गिर कर करके काट लूंगा, लेकिन यहाँ भगवान का फेरा जो लगा हुआ था, कर भला तो हो भला। वह सब्बा जो सीधे गिरा वह बोरसी में आग उस समय धा धा कर रहा था। सब्बा जाकर के वह बोरसी में गिर गया, जल करके सब्बा भस्म हो गया। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अब आप ही लोग मुझे फैसला कर दीजिए कि कर भला तो हो भला। अगर किसी को हम भलाई करते हैं तो हमारा भलाई जरूर कोई करने वाला तैयार होगा। तो सत्संग ऐसा ही महान चीज है। सत्संग को अगर समझ ले, सत्संग को अगर गहन कर ले तो सत्संग बहुत ही लाभदायक चीज है। सत्संग से ही ज्ञान होगा, सत्संग से ही आपको विवेक बनेगा। तुलसीदास जी महाराज क्या लिखा है? बिना सत्संग विवेक न होई, सो जाने सुलभ सब कोई। सत्संग नाम ज्ञान होता है, सुलभ नाम मनुष्य होता है। या मनुष्य को कहा जब तक तुम सत्संग नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा।
सबको, हमारी माता बहन भाई बंधु सबको कह रहा है कि जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। बाबूजी अब चलते हैं नीरू और नीमा की ओर। नीमा नित्य प्रतिदिन जो है भगवान शिव को आराधना करते हैं कि हे शिव, हमारी उम्र बीत चुका है लेकिन आप एक बालक हमें गोद में नहीं दिया है। सारा संसार मुझे निर्वंश कह करके पुकारता है, निपुत्र कह करके पुकारता है। मैं अपने सिर को नीचा कर कर यहाँ चलता हूँ या संसार में, लेकिन आपने मुझे एक पुत्र नहीं दिया देखने के लिए। बाबूजी नीमा को आंख से आंसू जाता है, अपने स्वामी से कहता है स्वामी अब तो हमारी समय तीसरी पन में आ चुका है, लेकिन अभी भी भगवान शिव का जो है पट नहीं खुल रहा है कि एक पुत्र दे करके मुझे पुत्रवान बना देगा। लेकिन नीरू कहा अगर परमात्मा का इच्छा होगा तो समय आने पर तुम्हें मिल जाएगा, अगर परमात्मा का इच्छा नहीं होगा